अब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, हिंदी में इसे कहते हैं अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन। आप समझिएगा, ये नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन का वीडियो मेरा 3 पार्ट में आ गया है। पहला आइडियल सोल्यूशन, दूसरा आपका आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और तीसरा आपका नेगेटिव डेविएशन आपका है। ये 3 पार्ट में वीडियो बनाया गया है और ये तीनों पार्ट को आपको आराम से देखना है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप तीनों देखेंगे, 1-2 बार 3 बार वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, एक बात तो कन्फर्म है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो इस पर राउल्ट का नियम तो लगना नहीं है। राउल्ट का नियम नहीं लगेगा, एक बात तो कन्फर्म है। जैसे आपको पॉजिटिव में आपको बताया था उसी प्रकार आपका नेगेटिव में आपका है। एक बात कन्फर्म है कि राउल्ट लॉ नहीं लगेगा। अब नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है वो समझो। नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है वो आपको समझो। पहली बात क्या है इसमें, पहली बात क्या है कि एफ ए और एफ ए बी, और आगे समझो, सेम सब्सटेंस के, सेम पदार्थ के पार्टिकलों के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है पहले वो समझो। इसमें ये हो रहा है कि कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। ए के बीच फोर्स वीक है लेकिन ए बी के बीच फोर्स स्ट्रांग है। आपको हमने बताया था कि भाई एक हम ए ले रहे हैं, इसमें आपका प्योर ए है, इसमें आपका प्योर बी है। हम इन दोनों को मिला देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं तो होगा क्या, ए के बीच वीक फोर्स है। नेगेटिव डेविएशन में ए के बीच मतलब सेम सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वह वीक है, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो स्ट्रांग है। तो कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। अब होगा क्या, इसमें देखो अब होगा क्या, इसके कंडीशन के कारण इसमें जो डेल्टा भी मिक्सिंग होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, वो कम होगा, आपका 0 से आपका कम होगा। क्यों कम होगा वो भी समझो। भाई हम आपको बता देते हैं कि भाई ए पार्टिकल थे, इनके बीच जो फोर्स लगा, जो बल लगा वह वीक लगा, वह कमजोर लगा। अब वीक बल होने के कारण ये मॉलिक्यूल आपस में बहुत नियरेस्ट नहीं पहुंच पाए, बहुत क्लोजेस्ट नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा स्पेस में रह गया, वीक लग रहा है। इसका वेपराइजेशन, इसका वाष्पन करने में मुझे आसानी है। लेकिन जब हमने ए बी बना लिया तो इसमें हो क्या कि इस पर स्ट्रांग फोर्स लगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, स्ट्रांग फोर्स लगा तो पार्टिकल के बीच का गैप कम हो गया और पास आ गए। वीक था, दूर थे, लेकिन एडहेसिव होने का और पास में आ गए, और पास में आ गए तो इसके आयतन में क्या होगी, कमी हो जाएगी। अगर हम इसको मान लेते हैं कि 20 ml है, इसको मान लेते हैं 4 ml है, तो ए बी जब हम बनाएंगे तो देखेंगे कि लगभग 23.5 ml या समथिंग 23.7 ml। 24 तो होगा नहीं, कम ही होगा भाई। 20-4 24 ml हो गया, लेकिन जब हम ए बी को मिला दिए तो 23 हो गया। पॉजिटिव में इसका उल्टा हो रहा था। पॉजिटिव में आप देखे थे कि बढ़ गया था, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो गया, नेगेटिव में कम हो गया।
23.5 कह दो, या 23.3 कह दो, 23.1 कह दो, कुछ भी आप कह सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि सर आप क्या 23.5 रखें, क्या ये कन्फर्म है? नहीं नहीं, आप 23.2 कह दो, 23.1 कह दो, 23.7 कह दो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कम होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, ये दूसरी बात है। और हम और ही बात कर लेते हैं, इसके आगे और बात करते हैं। तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, तीसरा पॉइंट, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या? ऊष्माक्षेपी होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब मन में ख्याल बनता है कि सर नेगेटिव है तो ऊष्माक्षेपी कैसे हो गया? यह एनर्जी को रिलीज करेगा, ये जो होगा वो एनर्जी को रिलीज करेगा। ये प्रोसेस जो होगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब समझो पहले, अब यहां पर समझो कि एनर्जी रिलीज कैसे करेगा और यह एक्सोथर्मिक कैसे होगा। अब समझो, ध्यान समझो। आपको हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, आप लोग नहीं नोट किए हैं तो नोट करिए, मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं आपको। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि भाई ए आप वहां पर हमने लिखा नहीं था, आप वहां पर एफ बी बी, और वहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी में एफ बी बी और एफ ए बी भी उसी में ले सकते हैं। हाँ, हमने लिखा नहीं था, वो तो आपको पॉजिटिव में बता दिए थे, अब कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सारी बातें वही है आपका। अच्छा, अब हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि ए टूट करके क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है, बी टूट कर क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। भैया इसमें सभी ए पार्टिकल हैं, ये सभी बी पार्टिकल हैं, इन दोनों को मिला दिए तो आपका ए बी तो बना। अच्छा, ए और बी यह एक वीक फोर्स है और कमजोर बल लगे हैं, इसको तोड़ने में, इसको ब्रेक करने में मुझे कम ताकत लगानी पड़ेगी, मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि इसमें जो एनर्जी हम दिए वो जो है 150 कैलोरी दिए। ए को तोड़ रहे हैं, बी को तोड़ रहे हैं, अब ए बी को तोड़ रहे हैं, बी को तोड़ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ध्यान देना, ये एक एंडोथर्मिक होता है प्रोसेस। और जब बॉन्ड बनता है तो यह एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड बनने में क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मुक्त होती है। अब ए बी बनाया, अब ए बी कैसा बना है? ए बी जो बना है वह कैसा बना है? स्ट्रॉन्ग बना है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो एनर्जी को काफी ज्यादा रिलीज करेगा। हम मान लेते हैं कि -200 कैलोरी रिलीज हुई, 150 और ये -200, अगर हम जोड़ें 150 और -200 तो लगभग क्या आएगा? -50 कैलोरी। नेगेटिव आ गया ना? नेगेटिव आया कि नहीं आया आपका? भाई यह वीक था, ए और बी वीक हैं, तो मुझे इसे तोड़ने में एनर्जी कम देनी पड़ी। और ए बी जो बना है वो स्ट्रांग बन रहा है, एडहेसिव पर स्ट्रांग बन रहा है। जब स्ट्रांग बन रहा है तो एनर्जी अधिक रिलीज होगी। जब अधिक रिलीज होगी तो एनर्जी आपका जब देखेंगे तो आपका नेगेटिव आ गया। इसका रिलीज हो रहा है। यह एक एक्सोथर्मिक, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अब समझिएगा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अब इसमें होगा क्या, पहले वो समझो। कहने का मतलब यह है कि जब हम ये विलेन बना रहे होंगे, भाई रिलीज कैसे करेगा एनर्जी, मैं उसको समझा रहा हूं। जब इसको हम ड्यूरिंग डिजोल्यूशन सॉल्यूशन, जब हम इस विलेन को बना रहे होंगे, उस समय
उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, धनात्मक में घट जाएगा, ऋणात्मक में बढ़ जाएगा। कंपटीशन क्वेश्चन पूछा करते हैं, बहुत बारीकी बारीकी चीजें हैं, मैं डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूं, आपको डेप्थ समझा रहा हूं। समझिए कैसे बढ़ेगा वो भी समझिए। भाई ए हमने रूम में टेम्परेचर रखा था, जिस पर रखा था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, बी को जिस पर रखा था वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब ये एनर्जी रिलीज करेगा और अल्टीमेटली लास्ट में इसका तापमान कितना आ जाएगा, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। भाई इस पेन का टेम्परेचर जो इस कमरे का तापमान है उसी पेन का है, जो इस कमरे का तापमान है उस चाक का भी है, जो इस कमरे का तापमान है वो ब्लैक बोर्ड का भी तापमान है, थर्मल इक्विलिब्रियम के माध्यम से। भाई 30 था, ए भी 30 था, लास्ट में 30 हो गया। और यहां पर कह रहे हैं कि यह एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि इसमें एनर्जी अधिक आ गई ना। जब एनर्जी अधिक आ गई तो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, मुक्त करेगा, तभी तो 30 में आ रहा है, वो बैठ रहा है। ध्यान देना भाई, ये 30 पर क्यों आया, आपको देख रहे हो कि ये रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने के बाद अगर बात करें तो 30 पे आ जाएगा। लेकिन जब हम विलेन बना रहे होंगे उस टाइम इसका टेम्परेचर हमारा क्या जाएगा, वो टेम्परेचर हमारा क्या जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आप देख रहे हो उष्मा ये क्षेपी प्रक्रम होता है। उष्मा क्षेपी प्रक्रम में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी को मुक्त करता है। तो जब हम विलेन बना रहे होंगे उस टाइम अगर हम चेक करके देखेंगे, अपना हाथ डाल के देखेंगे, तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चौथी बात पर आते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। चौथी बात हम कर रहे हैं, चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जितना अधिक समझेंगे उतना आपको फायदेमंद होगा। हमारा यह पूरा प्रयास रहता है कि ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हम जितने भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे वो समझाने का प्रयास करें। कहीं न कहीं कमियां हो जाती हैं, तो कमी हो जाती है तो उसके लिए भी समाधान है कि आप वीडियो जो है कमेंट में आप करिए, और अगर मेरे दिमाग में अगर चीज़ें कमेंट में दिख जाएगा तो आपको अगले वीडियो में बता देंगे। हालांकि ऐसा हमारा प्रयास था कि ऐसा ना होने पाए। कुछ आपको न्यूमेरिकल दिए थे तो कुछ बच्चे न्यूमेरिकल लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग देखा करिए कि कौन न्यूमेरिकल लगाया है, कौन नहीं लगाया है, किसका आंसर सही आ रहा है, कौन अधिक सही लगा पा रहा है, तो उसको आप देखा करिए। कुछ भाई आप इंटर में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा सेल्फिश आपको होना जरूरी है, बिना सेल्फिश हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने काम के प्रति आप उत्तरदायी होइए। अच्छा, चौथी बात, अब जो राउल्ट का नियम है वो क्या होगा, आपका P0 AXA से कम होगा, जो PB होगा वह भी P0 BXB से कम होगा। वही बात है भाई, अब जो वाष्पन होगा, चूंकि A और B जो बने वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने तो उसका वेपराइजेशन करना मुश्किल हो गया। AB स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, उसका वेपराइजेशन करना मुश्किल हो गया, तो ये कम वेपराइजेशन होगा, कम इसका वाष्पन होगा। जब कम इसका वाष्पन होगा तो इसका कम भी वेपर प्रेशर वाष्प दाब भी होगा। हम थोड़ा सा आपको ये डायग्राम बना देते हैं, बिना डायग्राम आप बनाए आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप चीजें समझ लें। यहाँ पर XA बराबर 0 और XB बराबर आपका 1, तो यहाँ पर आपका क्या है, प्योर B है, और यहाँ पर XA बराबर आपका 1 और XB बराबर आपका 0, यहाँ पर आपका प्योर A है, यहाँ आपका प्योर A है। ये आपका मोल फ्रैक्शन का है, ये आपका वाष्प दाब का, वेपर प्रेशर का है। अच्छा, ध्यान देना।
अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता तो हमारा क्या बनता डायग्राम, ऐसा बनता, ऐसा बनता। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऐसा बनता। हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो P होगा वो PA धन PB होगा, जो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB से छोटा होगा। ये आपका बड़ा होगा, ये आपका ये छोटा हो जाएगा। अब होगा क्या उसमें, देखो आपका अब ये चीजें अब आपका नेगेटिव जाएगा तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर आपका P नॉट A है, ये आपका PA हो गया। ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये आपका PB हो गया। और ये डायग्राम आपका ये ऐसे होगा, ये आपका P हो गया। नेगेटिव डेविएशन कम, जितना मिलना चाहिए था उतना ना मिल करके कम मिला, कम मिला, ये कम मिला। जितना टोटल मिलना चाहिए था वो कम मिला है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कम पूरा हो गया आपका, तो इसका ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। आप उसमें पॉजिटिव डेविएशन देखे थे, वो ज़्यादा, उसको ज़्यादा मिल रहा था, वो ज़्यादा मिल रहा था। देखना ये PA आपका एक कम है, ये चिन्ह आप देख रहे हैं ना, ये आपका कम है, ये आपका कम है। तो भाई जो मिलना चाहिए था ये कम मिला, ये कम मिला, ये भी आपको कम मिला। जितना मिलना चाहिए था वो आपका ही नहीं मिला। तो ये डायग्राम आपके NCERT किताब में डायग्राम दे रखा है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपका HCl और प्लस H2O का जो विलयन होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन होगा। बहुत चीज़ें आपको क्लियर करा देते हैं, कोई इसमें बड़ी इशू का नहीं है कि सर डायग्राम ने समझ आया। आप पॉजिटिव वाले में देखे थे और जस्ट उसका उल्टा रिवर्स आपका नेगेटिव डेविएशन है, कोई बड़ी चीज़ें इसमें नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? ये आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखते हैं कि टीचर्स आपको समझा नहीं पाते, बहुत कमियां रह जाती हैं क्योंकि वो डेप्थ में बताते नहीं हैं आपको। इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझ में आ सके इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आप अगले वीडियो को देखने के लिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।